आज मैं बना रही हूँ मेरी अम्मी की रेसिपी से फुल्की कढ़ी। जी हाँ, ये पकौड़े कढ़ी नहीं है, ये फुल्की कढ़ी है। तो कढ़ी का लिक्विड है, उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग्स है, और जो हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं उसमें भी कुछ थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं, और जो इसका बघार बनाते हैं उससे तो पूरी कढ़ी का अरोमा ही चेंज हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मेरी अम्मी की रेसिपी से फुल्की कढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनिल अलवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कढ़ी बनाने के लिए हम लेंगे एक कुकिंग पैन, उसके अंदर लेंगे हम 1 कप बेसन, उसको अच्छी तरह से छान लेंगे। 2 कप दही लेंगे फेंटा हुआ, और इसके बाद लेंगे हम 1 चाय का चमचा नमक। मैंने पिंक सॉल्ट डाला है, आप अपना रेगुलर सॉल्ट ले सकती हैं। 2 चाय के चमचे लिए हैं लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा लिया है हल्दी, 1.5 टीस्पून लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून लिया है मैंने इसके अंदर अजवाइन का, और लिया है इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल। 1 कप मैंने लिया है पानी, जो कि मेरा वही दही वाला जो कप था उसके अंदर मैंने लिया है 1 कप पानी। पानी डालने के बाद फिर मैंने उसको कर लिया है बहुत अच्छी तरह से मिक्स। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके अंदर लम्स कोई भी ना रहे। फिर मैंने उसके अंदर डाले हैं 6 गिलास पानी, थोड़ा थोड़ा करके 6 गिलास मैंने उसके अंदर पानी डाला है। उसको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है, उसके अंदर लम्स नहीं पड़ जाएं। और फिर मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। एक बॉईल जब तक नहीं आए, आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद उस पर चमचा चलाते रहना है, वरना उसमें कढ़ी के नीचे लगने के चांस हैं और उसमें लम्स पड़ने के भी चांस हैं। फिर अब आ जाते हैं कढ़ी की फुल्कियों के बैटर की तरफ। 1 कप बेसन लेके छानेंगे, 1/4 कप उसमें दही डालेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे उसके अंदर लहसुन, और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक का, 1 चाय का चमचा डाला है लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच डाला है अजवाइन, और डाला है इसमें 1/4 टीस्पून खाने का सोडा, और 2-3 टेबल स्पून पानी के। अब हम इस बैटर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, फेंटने के बाद इसको ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए। कढ़ी हमारी बहुत अच्छी बन रही है। अब आ जाते हैं इसको जादुई मज़ा देने के लिए मेरी अम्मी के ख़ास इंग्रेडिएंट। 1 टेबल स्पून लिया है धनिया, और 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है, उसका पाउडर बना लेंगे। साथ ही ली है मैंने 1 छोटी सी प्याज, उसको पीस के हम डाल देंगे कढ़ी के अंदर, और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। साथ ही डाल देंगे अब इसके अंदर 1 चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर, और हमारा धनिया और सौंफ का पाउडर ये डालेंगे, और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते, उनको बारीक बारीक काट लिया है, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एक फ्लेवर तैयार हो रहा है कड़ी का, बहुत ही मज़ेदार सा। अब बनाते हैं हम इसकी फुल्कियाँ। उसके लिए हम बेसन को अच्छी तरह से जो फेंटा था उसको एक दफ़ा और फेंट लेंगे, और डालेंगे इसके अंदर एक फुल्की, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा ऑयल गर्म कितना हुआ है। एक एक फुल्की हम इसमें डालेंगे स्पून की मदद से। टेम्परेचर जो है मीडियम टू लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, वरना हमारी फुल्कियाँ ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। फुल्कियों को हमेशा फ्राइंग पैन में बनाना चाहिए, कढ़ाई में ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगी। और अच्छी फुल्की की पहचान ये है कि इसके अंदर एक जाला सा आता है। आप देख रहे होंगे इसके अंदर थोड़ा सा डॉट डॉट से आपको जो नज़र आ रहे हैं, जो थोड़े सुराख सुराख से नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसके अंदर जाला है। जब हम इसको कढ़ी के अंदर डालेंगे तो कढ़ी जो है वो सारी इसके अंदर अच्छी तरह से सोख हो जाएगी। यानी जब हम इनको कढ़ी के अंदर डालेंगे तो ये कढ़ी को अपने अंदर अच्छी तरह से जज़्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से नरम हो जाएंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये फुल्कियाँ फूली फूली सी गोल्डन कलर की तैयार हो गई हैं। इनको आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं इसको डाल दूंगी अब कढ़ी के अंदर। कढ़ी का बैटर हमारा देखिए, लिक्विड देखिए इसका कितना अच्छा हमारा तैयार हो गया है। इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा हो गया है। इसमें डाल दी हैं मैंने फुल्कियाँ, और अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो कढ़ी को अच्छी तरह से जज़्ब कर लें। अब हम ले लेते हैं बघार के लिए 1 छोटे साइज़ की प्याज, और 10-15 जवे लिए हैं लहसुन के, बारीक बारीक काट लें उन्हें। कुछ मैंने ली हैं साबित लाल मिर्चें, 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा, आधा कप हरा धनिया है, कुछ हरी मिर्चें हैं जितनी आपको चाहिए हैं, और मैंने ली है इसके अंदर 1 कड़ी पत्ते की डंडी, पूरी डंडी है एक। इसके अंदर अच्छे खासे कड़ी पत्ते हैं वो ले लिए हैं।
अब ये ऑयल जो है ये वही है जिसमें हमने अपनी फुल्कियाँ फ्राई की हैं। आधा कप ऑयल लेके इसमें मैंने ली हैं साबित लाल मिर्चें और ज़ीरा डाल के उसको अच्छी तरह से इसको खुशबू आने तक, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। फिर डाल देंगे इसके अंदर प्याज और लहसुन। उसका भी हल्का सा कलर जैसे ही चेंज होगा हम उसके अंदर डाल देंगे कड़ी पत्ता और हमारी हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को मैं ऊपर से ज़रा सा कट लगा लेती हूँ। इससे ये होता है कि वो फटती नहीं है और बड़ी अच्छी सी फ्राई हो जाती है। कलर चेंज हो गया, बहुत अच्छा सा गोल्डन हमारा बघार का कलर चेंज हो गया है। हमारी फुल्कियाँ भी देखिए कितनी अच्छी फूली फूली सी नरम नरम सी हमारी फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब हमने डाल दिया है कड़ी के अंदर हरा धनिया और इसको थोड़ा सा चला के अब हम इसके अंदर डाल देते हैं बघार। बघार अपना डालेंगे, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया। इसको बनाइए, इसको खाइए, इंजॉय कीजिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये कलरफुल सी हमारी कढ़ी तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है और इसको आप खाइए पराठे के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, रोटी के साथ, चाहे तो चमचे के साथ। तो बड़ी मज़ेदार सी हमारी कढ़ी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी ये कढ़ी जो है तैयार हो गई है। तो इसी तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ देखने के लिए, आसान रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल इजी रेसिपीज़ विद अनीला एलवी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बने बेल को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, आसान रेसिपी के साथ।